हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे स्टैक, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। तो पहले समझ लेते हैं स्टैक होता है क्या। एक रियल लाइफ एग्जांपल से लेते हैं। अगर हम बुक स्टोर पे जाते हैं या बुक सेल्फ में देखते हैं तो बुक कैसे रखते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक बुक रखे होते हैं। अगर हमें नया कोई बुक ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको टॉप पे जा करके एक बुक रख देते हैं। तो एक एडिशन हो गया नया बुक का। अगर हमें हटाना भी, अगर रिमूव भी करना है बुक को, तो हमें सबसे ऊपर से ही हटाते हैं। मीन्स क्या, हमें एडिशन भी करना हो, नया बुक ऐड करना हो या डिलीट करना, हटाना भी हो, तो हम क्या करते हैं, एक ही एंड से करते हैं जो कि टॉप है। ठीक है। सो सिमिलरली अगर स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की बात करें हम कंप्यूटर साइंस में, तो क्या होता है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या है कि एक डेटा या तो प्रीवियस और नेक्स्ट वाले से कनेक्टेड होता है। ठीक है। और नॉन लीनियर कौन सा होता है, जैसे लाइक ट्रीज हो गया, ग्राफ हो गया, और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। वेयर इंसर्शन डिलीशन फ्रॉम सिंगल एंड। सो जो डेटा होता है एक सिंगल एंड से, लाइक अभी हमने जैसे एग्जांपल देखा बुक के केस में, तो बुक भी क्या हो रहा है, ऐड भी कर रहे हैं तो एक ही सिंगल एंड मतलब टॉप से कर रहे हैं, अगर हटा भी रहे हैं तो टॉप से ही कर रहे हैं। ओके। और इसे बोलते हैं लीफो प्रिंसिपल। ठीक है। लीफो क्या होता है कि जो लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीन्स कि जो हमने सबसे लास्ट में डेटा ऐड किया होगा उसे सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे, या फिर हम बोलते हैं फिलो, मतलब फर्स्ट इन, जो सबसे पहले अगर ऐड हमने किया, मीन्स जो बुक सबसे नीचे रखी हुई, जो सबसे पहले ऐड हुई है, वो सबसे लास्ट में निकलेगी, लाइक फर्स्ट इन लास्ट आउट। ओके। सो ये रहा हमारे प्रिंसिपल। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। लाइक ये हमारे पास अगर स्टैक है, अगर बुक स्टैक मान के चलते हैं इसे। ठीक है। तो जो पहला बुक 1 आएगा, बुक 1, राइट। और दूसरा बुक अगर ऐड करते हैं तो B2 हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली B3 हो जाएगा। और जो हमारा टॉप होगा, एक टॉप हम पॉइंटर लेंगे। ठीक है। और जो टॉप पॉइंटर क्या बताएगा कि हमारे सबसे टॉप पे है वो कौन सा बुक है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें इसे रिमूव करना हो तो हम क्या करेंगे, B3 को सबसे पहले रिमूव करेंगे। मीन्स ये सिंगल एंडेड है, टॉप से ही सारा का ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है। तो B3 रिमूव हो गया, और जब टॉप कहाँ आ जाएगा, टॉप अप यहाँ पॉइंट आउट करने लग जाएगा। तो ये रहा एक एग्जाम्पल स्टैक का। ठीक है। तो और आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक एरे के थ्रू करते हैं, एक लिंक लिस्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है। एरे, इस वीडियो में हम पूरा एरे से ही पढ़ेंगे, एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर लिंक लिस्ट के थ्रू करेंगे। लिंक लिस्ट पे हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और जो एरे होता है स्टैटिक होता है। स्टैटिक इन द सेंस कि जो मेमोरी साइज होती है इसका फिक्स होता है। इनिशियली जब इनिशियलाइज करते हैं ना एरे को, तब हमें इसका साइज डिक्लेयर करना पड़ता है। लेकिन लिंक लिस्ट के केस में थोड़ा डिफरेंट है। लिंक लिस्ट में क्या होता है कि डायनेमिक अप्रोच होता है। मीन्स कि यहाँ कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेटा ऐड कर सकते हैं। स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन यूज होते हैं, लाइक पहला होता है पुश। पुश मीन्स क्या करना होता है कि एक हमें डेटा मिलेगा, उसको हमें क्या करना है, स्टैक में पुश करना है। एंड देन पॉप। पॉप मीन्स क्या करना था, एक उस जो सबसे टॉप पे डेटा होगा उसको हमें डिलीट कर देना होता है। ओके। एंड देन पीक मीन्स क्या करना है, जो टॉप पे होगा उस एलिमेंट को रिटर्न करना होता है, डिलीट नहीं करना होता है। और इज एम्पटी चेक करने के लिए कि एम्पटी है कि नहीं है, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर देगा। इज फुल भी चेक करने के लिए कहीं डेटा हमारा फुल तो नहीं है, तो ये चेक करने के लिए इज फुल है। एंड देन साइज, ये साइज हमें बताएगा अगर किसी भी टाइम पे अगर हम चेक करना चाहते हैं कि कितने एलिमेंट अभी स्टैक में यूज़ हो रहे हैं या फिर कंटेन कर रहे हैं, तो ये साइज हमें बता देगा कितना अभी साइज है स्टैक का। हम एक एक करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे एंड देन एनालाइज भी करेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी। सो सबसे पहले हम इज एम्पटी और इज फुल को चेक कर लेते हैं कि बिकॉज ये पुश और पॉप और पिक अदर ऑपरेशंस में भी यूज़ होने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लास डेटा स्ट्रक्चर हमने बनाया जिसमें एन को डिफाइन कर दिया। लाइक एन हम कितने भी साइज डिक्लेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एरे के थ्रू पढ़ रहे हैं। इट मीन्स कि अगर एरे के थ्रू अगर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो एरे जब भी इनिशियलाइज करते हैं तो फिक्स साइज का मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो लाइक हमने एन साइज का डिक्लेयर कर दिया। तो जो हमारे पास एक स्टैक है तो उसमें एन साइज का हमने डिक्लेयर कर दिया, एन से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं लेगा। ओके। एंड देन इसके बाद हम एक पॉइंटर लेंगे, टॉप पॉइंटर। टॉप पॉइंटर का काम क्या है कि सबसे टॉप पे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है उसको इंडिकेट करना। ओके। एंड देन एक लेंथ हम इंडिकेटर ले रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स करेंटली प्रेजेंट हैं इस स्टैक में। ओके। सो अब हम देख लेते हैं इज एम्पटी इज फुल। सो इज एम्पटी कब होगा, लाइक अगर हमारा सबसे पहले जो टॉप होगा इनिशियलाइज होगा -1 से। मीन्स अभी हमारे पास अगर एक भी एलिमेंट नहीं है तो हमारे पास टॉप कहाँ जाएगा, -1 पे। ये इंडेक्सिंग कर दिया 0 1 2 3 4 अप टू n। एम्पटी मेथड चेक करते हैं। तो इज एम्पटी मेथड ट्रू कब रिटर्न करेगा, जब हमारे पास टॉप -1 हो। इट मीन्स कि टॉप अभी हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, राइट। तो टॉप का इंडिकेट कर रहा होगा, -1 पे पॉइंट आउट कर रहा होगा। इट मीन्स कि रिटर्न क्या कर देंगे यहाँ पे, टॉप इक्वल
-1। अगर ये -1 हुआ इट मीन्स कि अभी एक भी एलिमेंट नहीं है तो रिटर्न ट्रू कर देगा। और फुल कब हो जाएगा, जब हमारे पास टॉप पहुंच जाए n-1 साइज पे, राइट, n-1 पे, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टॉप इक्वल n-1। इट मीन्स कि हमारे पास लास्ट पोजिशन पे है और ये फुल हो चुका है, अब हम कोई एडिशन नहीं कर सकते, तो यहाँ रिटर्न टॉप इक्वल n-1 कर देंगे, तो ये क्या देगा, रिटर्न ट्रू कर देगा। में क्या करना होता है, एक एलिमेंट आ रहा होगा हमारे पास, तो उससे पहले चेक करना होगा पुश करने से पहले कि हमारा फुल तो नहीं है। अगर स्टैक हमारा ऑलरेडी फुल है इट मीन्स कि हम एडिशन नहीं कर सकते, वहाँ रिटर्न कर देंगे। अगर फुल नहीं है तो हम क्या करेंगे, टॉप जो हमारा इंडिकेटर है कि अभी प्रेजेंट एलिमेंट कहाँ एग्जिस्ट करता है, देन हम टॉप को एक स्टेप अप जाएंगे, तो टॉप प्लस प्लस एक इंडेक्स आगे चला जाएगा। लाइक यहाँ अगर -1 था तो अब टॉप यहाँ पहुँच जाएगा, राइट, एंड देन हम क्या करेंगे, इस स्टैक में जाके यहाँ पे जो डेटा था उसको राइट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, स्टैक टॉप में जाएंगे एंड देन यहाँ पे जो x था उसको असाइन कर देंगे एंड देन डन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, पॉप लेते हैं। पॉप मेथड क्या करता है, लाइक अगर हमारे पास ये इंटीजर टाइप का डेटा होता, ठीक है, अगर इसमें इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो हमें पॉप क्या करता है, उस जो टॉप पे होगा उस पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करके रिटर्न कर देना है, राइट। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि इज़ एम्पटी है कि नहीं। अगर एम्पटी है तो, अगर एम्पटी है स्टैक मीन्स कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक प्रिंट मैसेज डाल देंगे कि नो एलिमेंट एग्जिस्ट, और यहाँ रिटर्न कर देंगे। लाइक रिटर्न क्या कर सकते हैं, -∞ वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर इन केस कि अगर टॉप एग्जिस्ट करता है, -1 नहीं है, तो इट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे कि सबसे पहले तो डेटा स्टोर कर लेंगे जिसको हमें डिलीट करना है, तो एक डिलीट डेटा में स्टोर कर लेंगे, कहाँ पे, स्टैक जो अभी करेंटली डेटा है जो टॉप पे होगा उसको डिलीट वेरिएबल में, एंड देन हम उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। और रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, लाइक अगर हमें 1, ये वाला 1 मिल गया हमें, तो इसे डिलीट कर दे, देन टॉप हमारा क्या हो जाएगा, टॉप फिर से अगेन -1 पे आ जाएगा। तो टॉप को क्या करेंगे, माइनस एक स्टेप 1 इंडेक्स डाउन हो जाएगा, एंड देन रिटर्न क्या कर देंगे हम, रिटर्न ये डिलीट। ओके, सो डिलीट ऑपरेशन भी कंप्लीट हो गया ना। अब हमारे पास देख लेते हैं पीक का और साइज़ का, और इसमें देख लेते हैं लाइक अगर साइज़ हमें इम्प्लीमेंट करना है तो साइज़ के लिए हमने क्या रखा था, लेंथ। तो लेंथ के केस में क्या होता है कि इससे पहले रिटर्न करने से पहले हम लेंथ माइनस कर देंगे, राइट। लेंथ को माइनस करना क्यों है, क्योंकि एक हमने डिलीट कर दिया, इट मीन्स कि हमारा लेंथ जो डिक्रीज हो गया। सिमिलरली इन केस पुश में जब हम कर रहे थे तो पुश में भी हम लेंथ को प्लस कर देंगे, सो डैट कि हमारा इंक्रीमेंट का पता लगे कि एक नया एलिमेंट ऐड हुआ है, तो प्लस कर देंगे लेंथ को, राइट। और लास्ट वाले मेथड में मिस हो गया था, टॉप पॉइंटर होता है 4 पे, देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीक हमें चाहिए तो पहले चेक कर लेंगे इज एम्पटी तो नहीं है। अगर इज एम्पटी है इट मीन्स कि अगर टॉप -1 है, इस मीन्स हमारे पास कोई डेटा नहीं है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, -∞। अदरवाइज रिटर्न कर देंगे स्टैक जो टॉप पे होगा वो एलिमेंट को रिटर्न कर देंगे। एंड देन हम एक साइज वाला जो मेथड था, साइज वाले में क्या करना था, हम हर एक बार लेंथ को अपडेट कर रहे हैं। लेंथ कहाँ अपडेट कर रहे हैं, पुश जब कर रहे हैं तो लेंथ को अपडेट कर रहे हैं प्लस, और जब पॉप कर रहे हैं तो एक माइनस कर दे रहे हैं। ओके, सो हम लेंथ जो करेंट अभी लेंथ होगा वो रिटर्न कर देंगे एज ए साइज ऑफ द स्टैक। ओके, डन। सो अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात, सो ऑर्डर ऑफ 1, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 ही था, सारे ऑर्डर ऑफ 1 में। ओके, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 है, और टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया है किसी पर्टिकुलर मेथड को सॉल्व करने के लिए, सो सारे स्पेस भी ऑर्डर ऑफ 1 में ही आएंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 ही है, राइट। सो स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में कंप्लीट हो जाता है। स्टैक यहाँ कंप्लीट हो जाता है, और इसका जो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा लिंक लिस्ट के थ्रू नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और इसका जो रनिंग कोड है जावा में मिल जाएगा आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में। ओके, तब तक बाय बाय, सी यू, थैंक यू।